आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ा, अब हमने उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच इजीली एक्सप्लेन्स हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। अब जैसे कि बताया गया था कि बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस पर भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच है, ये उन ऑब्जेक्शंस को ख़त्म कर देती है और प्रूफ करती है कि बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही है। हेयर ईच कार्बन इन बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हर कार्बन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। 3 sp2 hybrid orbitals on each carbon are used, they form 3 sigma bond। अब हर कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड विद एडजेसेंट कार्बन एटम, 2 जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो अपने साथ वाले कार्बन एटम से बनाएगा। 1 विद हाइड्रोजन, और 1 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा अपना हाइड्रोजन के साथ। इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन। देयर आर अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स। अब 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी जो होते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, जिनकी वजह से पाई बॉन्ड फिर बाद में बनता है। दीज ऑर्बिटल्स रिमेन एट राइट एंगल टू दीज sp2 ऑर्बिटल्स। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है, ये राइट एंगल पे होते हैं किसके? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के। All the sp2 orbitals are in the same plane, therefore all carbon and hydrogen are coplanar। अब ये हमने कल भी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सेम प्लेन में होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो है कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे हैं। अब ये है सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन। अब कार्बन जो है एक सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, ये एक हाइड्रोजन के साथ। तो एक कार्बन टोटल जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। और ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, बाद में जो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स को शो करें, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनकी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी डीलोकलाइजेशन को ये शो कर रहे हैं क्लाउड्स। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120। ये भी हमने पढ़ा था कि जितने भी एंगल होते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में वो 120 होते हैं। इट कन्फर्म्स अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और ये कन्फर्म करता है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का। अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स पार्शली ओवरलैप। जो 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये पार्शली ओवरलैप करते हैं आपस में। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। देयर आर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द रिंग। अब 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। ये एक कार्बन कार्बन को हमने देखना है, ये एक हो गया, ये 2, ये यहाँ पे तीसरा सिग्मा, यहाँ चौथा, ये 5वां और ये छठा, ये वाला। तो 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। द शीट इनवेलप दीज बॉन्ड्स अबव एंड बिलो। अब जो शीट बनती है ये इनको इन्वेलप कर लेती है, अबव से भी और बिलो से भी, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। 2p orbitals of adjacent carbon atom overlap each 2p orbital, therefore this overlapping give diffused or delocalized इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये देते हैं एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज़ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन जो है बहुत स्टेबल है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये एडिशन रिएक्शन जो है वो बहुत मुश्किल से देता है, क्योंकि ये स्टेबल है। दिस स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बनते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स की वजह से, उनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से है। वी कंपेयर बेंजीन विद हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135
cyclohexatriene, it gives extent of stability of benzene. We estimate the heat of hydrogenation. अब 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का स्ट्रक्चर भी बेंजीन की तरह ही है, और इससे कम बेंजीन को हम इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करके उसकी स्टेबिलिटी को मेजर करेंगे। स्टेबिलिटी कैसे मेजर होगी? उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की मदद से। अब पहले है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। साइक्लोहेक्सीन इज अ 6 membered ring. It contains one double bond. It can easily be hydrogenated. अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन easily ऐड हो सकता है. It gives साइक्लोहेक्सेन. अब जब ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. Heat of hydrogenation of this reaction is -119.5 किलोजॉल पर मोल. अब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये एडिशन हो रही है, तो ये कितनी हीट इवॉल्व कर रहा है? 119.5 किलोजॉल पर मोल. अब ये एल्कीन की तरह का ही स्ट्रक्चर है, फिर ये अल्केन में कन्वर्ट हुआ, इसने अल्कीन का एडिशन रिएक्शन दिया है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन. अब ऊपर वाले में एक डबल बॉन्ड था, इसमें हम 2 डबल बॉन्ड ले रहे हैं. हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन शुड लिबरेट ट्वाइस अमाउंट ऑफ हीट. अब इसमें एक हमने बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे 119.5 हमारे पास आया. तो अब जब हम 2 तोड़ेंगे तो थ्योरेटिकली हमारे पास डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आनी चाहिए. मतलब इस अमाउंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें उतनी एनर्जी हमारे पास आनी चाहिए, जो कि है -239 किलोजॉल पर मोल. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमें एनर्जी मिलती है 231.5 किलोजॉल पर मोल. अब एनर्जी कम होने की वजह क्या है? थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एनर्जी कम होने में वजह क्या है? इट इज़ क्लोज टू व्हाट वी कैलकुलेटेड. अब ये है इसके क्लोज जो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेट की थी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इट हैज़ लिटिल डिफरेंस. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू conjugated double bond. The double bond are more stable than those containing isolated double bond. अब जो conjugated मतलब alternate जो है, ये मतलब डबल आ गया फिर सिंगल आ गया फिर डबल आ गया. अल्टरनेट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है तो वो एनर्जी कम देता है. स्टेबिलिटी ज़्यादा एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम एनर्जी ज़्यादा. ये तो एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. तो अब ये जो होते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये एनर्जी कम देते हैं. तो इस वजह से अगर ये साथ साथ होते डबल बॉन्ड तो हमें 239 ही मिलती, लेकिन इस पर एक दरमियान में सिंगल भी आ गया तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई है स्टेबिलिटी की वजह से. ये तो ये कैलकुलेटेड हो गई, ये ऑब्जर्व्ड हो गई और इस पर डिफरेंस बहुत कम है. अब जब हम देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, अब इसमें हम लेते हैं 135 साइक्लोहेक्साट्राइन. अब इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, बेंजीन होगा मतलब ये. अब जब इसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं, अब इसने डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी थी तो इसको ट्रिपल अमाउंट देनी चाहिए. इसकी ट्रिपल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी चाहिए जो कि है 358.5 किलोजॉल पर मोल. लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया बट इट गिव्स डिफरेंट रिजल्ट. एक्सपेरिमेंट किया एक्सोथर्मिक तो था लेकिन कितनी थी? -208 किलोजॉल पर मोल. अब जो थ्योरेटिकल हमने कैलकुलेट की और जो एक्सपेरिमेंटल है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. 150.5 किलोजॉल पर मोल क्या है? ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब है बेंजीन की एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. अब इसकी रीज़न क्या है कि ये स्टेबिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा है? बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन वी कैलकुलेटेड. हमारी कैलकुलेशन से बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है. अब देखिए पहले इतनी एनर्जी आई, फिर जब हमने डबल बॉन्ड के साथ 2 डबल बॉन्ड के साथ किया तो इतनी एनर्जी. अब 3 के साथ किया तो इतनी आनी चाहिए थी लेकिन हमारे पास कम आई और डिफरेंस इतना 150.5 का डिफरेंस आया एनर्जी का और 208 एनर्जी हमें मिली. अब इसकी वजह क्या है? रोल ऑफ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. ये हुआ है रेजोनेंस की वजह से. अब रेजोनेंस क्या है? दिस बेंजीन इज स्टेबल देन हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 150.5 किलोजॉल पर मोल
The difference between amount of heat actually released and calculated on the basis of Kekulé structure is called resonance energy of the compound. अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कैलकुलेटेड और रिलीज के दरमियान, इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी का. बेंजीन रेजोनेंस शो करता है. इट मेक्स बेंजीन मोर स्टेबल देन अदर्स. द बेंजीन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज दिस मेक इट वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन है वो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है. अब ये रेजोनेंस है क्या? Resonance, the possibility of different pairing scheme of valence electron of atom is called resonance. अब जो एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं. तो जो डिफरेंट उनकी पेयरिंग स्कीम्स होती है, उनकी वजह से उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं. अब जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जनरेट होंगे उस पेयरिंग स्कीम की डिफरेंस होने की वजह से, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी. रेजोनेंस उतनी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और एनर्जी उतनी ही कम होगी. द डिफरेंट स्ट्रक्चर जस्ट अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब रेजोनेंस की वजह से, मतलब डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितने भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिफरेंट, उनको हम नाम देंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का. रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो. Bonding in benzene. Carbon atom in benzene have 4th valence p electrons. Following different pairing scheme of electrons are possible in benzene. अब बेंजीन में डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स पॉसिबल हैं. ये 5 तरह के बेंजीन स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बॉन्ड्स का डिफरेंस है. आप देख सकते हैं ये केकुले के स्ट्रक्चर हैं और ये दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं. Here structures A and B were proposed by Kekulé. C, D, E were proposed by Dewar. Stability of molecule increases with the increase in number of resonance structure. अब जितने ये स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, रेजोनेंस उतनी ज़्यादा होगी और मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. Drawbacks in Dewar structure. Some carbon atom present in opposite position in these structures. अब यहाँ पे अपोजिट पोजीशन पे प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में. द पोजीशन 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6. ये 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये जो है इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लार्जर है, जबकि इसमें अगर हम देखें इनमें ये डिफरेंस कम है. तो इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो लेस फेरेबल है, इसके एनर्जी इतने नहीं होते ये. Hence Dewar structure has minor contribution in actual structure of benzene. इस वजह से इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाती है. Resonance hybrid structure of benzene. Actually structure of benzene is resonance hybrid. It is hybrid of all 5 structure. But here Kekulé structure have larger contribution, therefore benzene molecule can be represented any of the Kekulé structure. क्योंकि इनकी contribution ज़्यादा है तो ये रिप्रेजेंट इन 2 स्ट्रक्चर से ज़्यादातर किए जाते हैं. The 3 alternate single and double bond in Kekulé structure are called conjugate और resonating bond. इनको हम conjugate bonds भी कहते हैं, resonating bonds भी कहते हैं या alternate double और single bond भी कहते हैं. Bond length in benzene. Hence structure of benzene is resonance hybrid, therefore carbon-carbon bond length are equal, but these bond length are different from alkene, and alkyne. C single bond C bond length in benzene is intermediate between alkane and alkene. अब इसमें बेंजीन में कार्बन कार्बन की लेंथ जो है वो सेम होगी जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस इनकी निस्बत वो चेंज होगी, इनकी तरह नहीं होगी. अब इंटरमीडिएट, अब जो कार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उनकी लेंथ अल्केन और अल्कीन के दरमियान में है, इंटरमीडिएट है. अब देखिए अल्केन में 1.54 है, अल्कीन में 1.34 है, जबकि बेंजीन का सिंगल बॉन्ड की बात करें वो 1.397 है, वो इन दोनों के दरमियान में आता है. जबकि हम अल्काइन की बात करें तो वो 1.20 है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग. We can represent
resonating single and double bond in benzene, it is represented as a single circle inside the ring. अब हम ये जो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है इनको हम सिंपली एक सर्कल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, आप अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।